क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है और जहाँ से आपके पास स्पर्शरेखा ड्रॉ की गई है जिसकी लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बिंदु P है ना आपके पास सेंटर से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए किस तरीके से चीज़ें हैं। ये आपके पास टेंजेंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास 17 दिया हुआ है। ये आपके पास टेंजेंट है तो इसकी लेंथ आपके पास 15 दिया हुआ है। 8, 15, 17 का मैंने ट्रिपलेट आपको बता रखा है। तो ये आपके पास 15 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। आपसे रेडियस पूछा है तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 देखिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1564। तो ऐसे लिख सकते हो इसको a माइनस बी। दो संख्या मैंने मान ली a और b, तो दोनों का डिफरेंस 1564 है। आगे बोला है कि बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब डिवाइड किया जाता है तो भागफल आपके पास 6 और शेषफल आपके पास 19 बचता है। तो देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखो 6 बार आपके पास कंप्लीट डिवाइड हुआ है तो 6b और रिमाइंडर आपके पास 19 बचा हुआ है तो 9 यहाँ पे 19 आ जाएगा, ऐड कर दिया। तो ये बड़ी संख्या को इस तरीके से लिख दिया। अब आपके पास पूछा आपसे छोटी संख्या है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, बस बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखो इस 6b को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा a माइनस 6b बराबर 19। बात समझ में आ गई, इतना काम हो गया। अब पहली वाली को और इसको देखिए, इन दोनों को इसमें से ये वाला माइनस कर देता हूँ मैं, तो आपके पास कितना बनेगा। देखो माइनस किया तो यहाँ पे देखो a से तो a चला जाएगा और इसमें से इसको माइनस किया है तो आपके पास 5b बन जाएगा प्लस का। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बनेगा। देखो 64 है, 64 में से 20 माइनस किया तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे 44 और एक 45, तो 1545 ये बन जाएगा। अब b की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि छोटी संख्या आपको निकालनी है, यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है आपसे। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं 1545 को, तो कितना बनेगा 5 तिया 15 और 0 5 9 45 309 309 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये वाला देखो आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस के बारे में बोला है कि रेडियस है ना इसकी क्या है, हाइट की 5 गुना है। तो R/H आपके पास 5:1 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। हाइट के लिए बोला है कि ये 3.5 है। 3.5 का मतलब क्या है 7/2। एक यूनिट की वैल्यू 7/2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/2। ये इतनी बात समझ में आ गई। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम क्या रहता है पाई r²h 22/7 r² 35/2 इंटू 35/2 और इंटू हो जाएगा h क्या हो जाएगा 7/2। ये बात समझ में आ गई। इस 2 से तो ये 2 चला जाएगा 11 बन जाएगा यहाँ से, 7 से ये पूरा 7 गया। अब देखो 35 को जब मल्टीप्लाई किया तो 1225 आ गया। अब 1225 को 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक बता रखिए, 2 को ऐड करो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर देना है इसको सिंपल। तो 4 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा देखो 4 तिया 12 1 बनेगा, 4 तिया 12 और 2 बचेगा, 4 6 24 आपके पास 3 बचेगा और आपके पास फिर कितनी बार जाएगा 3 बचेगा तो ये 35 हो जाएगा ना, 4 8 32 3 3 6 8 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ABC की वैल्यू दे रखी है और ये देखो ये वही फॉर्मूला है। इसके मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिखाए थे रिवीजन वाली वीडियो में और सीट में भी। तो करना क्या है पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो आसान सा है। AQ माइनस बी AQ BQ CQ माइनस 3ABC ये क्या हो जाता है आपके पास A प्लस B प्लस C 6 दिया हुआ है इंटू A² B² C² 14 दिया हुआ है माइनस ये वाली वैल्यू AB BC C है ये 11 दिया हुआ है। ये कितना बन रहा है यहाँ से 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 18 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, घड़ी की सुई है 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है और बोला है कि 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए घड़ी की सुई है ना एक पूरा कंप्लीट 1 घंटे में आपके पास पूरा कवर कर लेती है 360 डिग्री। बात समझ में आ गई। 360 डिग्री 1 घंटे में कर लेती है तो 45 मिनट में कितना करेगी ये 3/4 भाग। 45 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है देखो 15 × 45 15 × 60 3/4 भाग है। तो ये 3/4 भाग ही कवर कर पाएगी पूरा। जैसे यहाँ से चलेगी और इस तरीके से चलेगी, ये इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगी तो ये वाला भाग है ना ये इतना भाग बच जाएगा, केवल 3/4 भाग कवर करेगी। तो 3/4 भाग मतलब कंप्लीट 2πr होता है उसका 3/4 निकाल देना है मुझे। अब r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 से 4 चला जाएगा तो 3π आंसर हो जाएगा इसका।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास कंप्लीट 360 डिग्री कब कवर करती है, 1 घंटे में, ठीक है। तो 45 मिनट में कितना करेगी, 270 डिग्री। 270 डिग्री कितने 360 का कितना गुना है, आपके पास 3/4 है। ऐसे भी देख सकते हो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है। इसमें क्या देखना है कि एक पुस्तक पर जो मुद्रित अंकित मूल्य है वो आपके पास लागत मूल्य से 15% अधिक है, और पुस्तक का मुद्रित मूल्य यानी MRP जो उसका मार्क प्राइस है वो आपके पास 942 दे रखा है। 942 है, ये आपके पास 15% एक्स्ट्रा करके है। 15% एक्स्ट्रा करके मतलब 115, 115/100। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 23/20। तो ये जो 942 है ना, आपके पास 23 यूनिट की वैल्यू है, 23 यूनिट की। आपको निकालनी कितनी है, 20 यूनिट की। तो यहाँ से अब ये जो वैल्यू कैलकुलेशन आई है, ये आपके पास क्या आया है, 942/23। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे CP। आगे क्या बोला है सवाल में कि पेपर की लागत पर कितना है, पेपर की लागत कितनी है। पेपर की लागत 15% है। 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/20। तो 3/20 आपको निकाल देना है, CP का ही निकालना है। तो 20 से तो 20 चला जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 1 9 27, 1 28। तो 28 26/23, 28 26/23 इसको सॉल्व करना है। 23 से कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 बचेगा। 23 दूना 46 आपके पास, और फिर कितना बच जाएगा आपके पास, 46, तो 6 बचेगा। तो 23 दूना 46, 23 3 69, तो 3 से लगभग थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन 123 के लगभग आएगा। तो 122 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन देखो कौन सा क्लोज दिया हुआ है, 122 पॉइंट यही दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिया हुआ है ये वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। इसको गौर से देखो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, A³ + B³ और बटे में क्या लिखा हुआ है, A² - AB + B²। तो इसका फॉर्मूला हमने कई बार डिस्कस किया है। ये इसका फॉर्मूला होता क्या है, नीचे वाली वैल्यू इनटू A + B और रहता है, ठीक है। तो ऊपर केवल और केवल A + B बचेगा और बाकी ये सब कुछ कट जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं। A और B की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है 762 और 316। तो दोनों को ऐड किया तो कितना बनेगा, ये 8, ये 7, ये 10। तो 1078 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये देखो दो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनकी आपके पास संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड आपके पास इतना दिया हुआ है। आगे बोला है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, एरिया का रेशो निकालना है। तो मैंने बताया था कि एरिया का जो रेशो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो 3:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो रेस चैप्टर हमने जब कवर किया था तो ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे, अलग से क्लास भी डली हुई है तो वहाँ पे भी देख सकते हो। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, A, B और C। इसमें बोला है कि 100 मीटर की दौड़ में A है वो B को 20 मीटर से हराता है। तो ये 100 मीटर कवर कर रहा है, तो B को हरा रहा है, B हार रहा है यहाँ पर। तो इसने कितना कवर किया होगा, 80 कवर किया होगा। अब B और C में जब रेस होती है तो इसने 100 मीटर की रेस में इसको भी 20 से हरा देता है, तो इसने भी 80 कवर किया होगा। बात समझ में आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो आगे बोला A और C को देखना है, ये A रहा, ये आपके पास C रहा, इन दोनों को देखना है यहाँ पे। तो 2 0 से तो 2 0 चला जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 64। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस, ये 100 जब कवर कर रहा है ये केवल 64 ही कवर कर पा रहा है, कितना कम रह जा रहा है 36। तो 36 से हरा देगा ये इसको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है आपसे कि स्कूल C में जीव विज्ञान का चयन करने वाली महिला छात्रों और पुरुष छात्रों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। C में जाना है सबसे पहले, स्कूल में C में चला गया, 1000 लोग हैं। इसमें भी आपके पास देखना क्या है, आपके पास बायोलॉजी वाला देखना है। तो बायोलॉजी ये वाला सेक्शन है, ठीक है। बायोलॉजी में 24 है और ये क्या है परसेंटेज में। तो इसका जब मैं 24% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 240। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट कितने आ गए 240। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट है 1:2 में है पुरुष और महिलाओं में। तो ये टोटल है जो 3 यूनिट की वैल्यू है, आपको डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2 और 1 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से कितनी बार जाएगा 80 बार। तो 80 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर इतनी हो जाती है और पहले और दूसरे विक्रेता इतने ने लाभ कमाया और तीसरे का निकालना है। पहले इसको समझो थोड़ा सा क्या मामला है। देखो पहले ने इसको बेचा
फिर इसने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा, कुछ मामला इस तरीके से चला है। ठीक है, तो अब पहले ने इतना प्रॉफिट कमा लिया, दूसरे ने इतना प्रॉफिट कमा लिया, तीसरे ने इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो इस तरीके से चीज़ें चली हैं। बात समझ में आएगी। तो अब जो ओवरऑल है ना, फाइनल कह रहा है कि फाइनल जो है आपके पास इतना बन गया है, उसकी कीमत 65% बढ़ जाती है। तो अब चीज़ें किस तरीके से चली हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं इस वाले सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन दोनों का नेट निकाल लीजिए। 20% और 25% का क्या हो जाएगा, ए बी रूल लगाकर 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45, और प्लस ए बी वाई 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 500 बटे 100 5, तो 50% यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों का नेट 50% आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 50% से जाना 65% पर है, तो तीसरे वाले में क्या हुआ होगा, 2 का तो दिया हुआ है, तो 65% कैसे बनेगा। अब इसमें कुछ और ऐड हुआ होगा, अब ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। अब देखो 50% में जब आप 10% ऐड करते हो, प्लस अब इसमें 10% पे ए बी रूल लगाते हो, तो क्या बनता है, देखो यही आपके पास बन जाता है। ये 60 बन गया और यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 65%। तो दूसरी जो वैल्यू आपके पास 10% आ जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा तरीका भी देख लो इस वाले का करने का। देखो नेट आपको 65% दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, 100 की वैल्यू 165 हो जाती है। इन दोनों का हमने नेट देख लिया था, कितना आ रहा था, 50%। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं सीधा। ये 100 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 150 हो जा रही है। अब ये देखो, इसको देखना है लास्ट में कितना बढ़ गया है, ये 15 बढ़ गया है। कितने के रेस्पेक्ट में बढ़ गया है, 150 के रेस्पेक्ट में। तो तीसरे वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 बाई ये, तो 1/10। 1/10 क्या होता है, 10%, तो 10% आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी देख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, 6×5 = 30, दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 2, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8×9 = 72 डिवाइड बाई 6, तो 30/2 ये हो जाएगा 15, ये 72/6 तो ये आ जाएगा 12। 5 से काटा 3 से काट लेते हैं 5 बार, और 3 से काटा 4 बार, 5:4, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कॉट पी बराबर इतना दिया हुआ है। देखो कॉट पी की वैल्यू भी आपको पता रहती है कितना डिग्री रहता है, तो बाकी यहाँ पे लिख भी लेते हैं तो और भी आसान हो जाएंगी चीज़ें। ये पी हो जाएगा आपके पास, ये क्यू है, ये आर है। आपके पास कॉट पी दिया होगा, कॉट पी का मतलब हो जाएगा ये √3 है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब साइन पी आपको फाइंड आउट करना है। देखो 1, √3 और 2 ये ट्रिपलेट होता है, आपको ध्यान रखना है। साइन पी क्या होता है आपके पास, यहाँ से देखना है, ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर के सामने की वाली वजह, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस 1/2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरा ऐसे भी देख सकते हो, ये √p आपके पास एंगल होता है, कितने डिग्री पे होता है, ये आपके पास 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे सीधा 30 डिग्री देख सकते हो, तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 12% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतने रुपए के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्तों से भुगतान किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट में। तो देना कितना अमाउंट है, 5, 6, 6, 4, और अब देखो 4 इंस्टॉलमेंट लगेंगी क्योंकि 4 साल में देना ना, वार्षिक किस्त बोला है। तो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मान लेता हूँ x, तो 4 देनी है तो 4x हो जाएगा। अब इन 4 इंस्टॉलमेंट पे ब्याज भी लगेगा। ब्याज कितना लगेगा, देखो 4 से एक एक कम करते हुए चलो, 3, 2 + 1, ठीक है, ये ब्याज लगेगा। कितने की रेट से लगेगा, 12% की रेट दी हुई है, 12/100। बात समझ में आ गई। अब इसको देखो, और ये x है ना, यहाँ पे x तो आएगा ही, x पर लग रहा है ब्याज, इंस्टॉलमेंट पर ही तो लगेगा ब्याज, तो ये 4x है। इसको देखो, 3, 2, 5 और 1 6, 6 को 12 से किया, 12, 6, 72, 72 को 100 से डिवाइड किया तो 0.72, ठीक है, ये x। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, 4.72x। बात समझ में आ गई। 4.72 का इसमें डिवाइड कर देता हूँ तो सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसे, 5, 6, 6, 4 डिवाइड बाई 4.72, ये किया तो यहाँ से x यानी जो इंस्टॉलमेंट की जो है राशि वो आ जाएगी आपके पास। देखो पॉइंट मैंने हटाया यहाँ से, तो ऊपर 2 0 आ जाएंगी सीधा सीधा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितने से ये कटने वाला है पहले ये देखना पड़ेगा। पहले 8 से काट लेते हैं, ठीक है। 8 से इसको काटा, 8 × 5 = 40 और 8 × 9 = 72। 8 से काटा, 8 × 7 = 56 और 0, 8 × 8 = 64। अब 59 से ही काटते हैं, 59 से काटा तो एक बार जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 11 बचेगा, तो 2 बार चला जाएगा। तो ये तो सब कुछ कट पिट गया, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 00 बचा, तो 1200 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये देखो 15, सुनील ने एक पंखा
अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस के 10% की छूट पर खरीदा, ठीक है, और इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसके 400 रुपये की बचत होती। तो पंखे का अंकित मूल्य यानी MRP आपको निकालना है। तो देखिए दोनों ये बचत कैसे होती, जब उसने यहाँ पे 10% पे खरीदा होता, मतलब 5% का डिफरेंस है। देखो 10% और 15% में 5% का डिफरेंस, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। समझ में आ गई। आपको तो निकालनी क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है इसका, इस छूट का ही रहता है आपके पास 100% निकालना है। तो इसका ये कितना गुना है, 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 16, एक पुरुष, एक महिला, 4 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। सबका टाइम इक्वल दिया हुआ है, तो टाइम को हटाओ, डायरेक्ट लोगों को लिखो। लोग क्या हो जाएंगे, एक आदमी और 2 महिलाएं, 4 लड़के, ठीक है, 4 बॉयज़, 5 लड़कियां, 5 गर्ल। ये मामला दिया हुआ है, ठीक है। टाइम सबका दिया हुआ है, तो 39 करोगे मल्टीप्लाई, तो वो वैसे भी कट जाना है, ठीक है, इसलिए मैंने 39 यहीं पर लिखा नहीं है। अब देखो इसका, ये तो आपके पास यहाँ पे बराबर हो गए, लेकिन हमें पहले इनकी देखनी पड़ेगी एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी का क्या करता हूँ मैं निकालने के लिए, सबका एलसीएम देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे 20 बन रहा है, तो 20 से मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ। 20 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से बन जाएगा m/20, ये हो जाएगा आपके पास W/10, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास B/5, और ये हो जाएगा आपके पास G/कितना 4। ये इनकी जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये सबकी एफिशिएंसी है, ये हमेशा ध्यान रखना, नीचे जो आ रहा था एफिशिएंसी हो जाएगा। अब आपको बोला है कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे। तो अब देख लिए, पहले टोटल काम देख लेते हैं। देखो इसकी एफिशिएंसी 20 है, और 20 एफिशिएंसी, एक आदमी मिलकर 39 दिनों तक। देखो 39 × 20, ये आपके पास टोटल काम हो गया। अब इस काम को सबको मिला के करना है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20, 10, 30, 5, 35, 4, 39 एफिशिएंसी से कितने में कर देंगे, 39 से 39 जाएगा तो 20 दिन में। तो 20 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो, 2 संख्याओं का HCF आपको फाइंड आउट करना है। HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिवाइड कर लो, डिफरेंस ले लो, और बाकी फैक्टर्स बना लो। ये, और यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये 18 दिया हुआ है, नहीं हो सकता। 16 दिया हुआ है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ना आपके पास, ये आपके पास ऑड नंबर है, और ये सब क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर ऑड नंबर कैसे हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये आपके ऑड ही होना चाहिए। अब इन दोनों में देखते हैं, तो अभी इसको देखो 391 है, ये आपके पास 3 से डिविजिबल है क्या, देखो 9 और 3 12 1 13 नहीं है। तो ऑप्शन भी HCF भी इसका डिविजिबल नहीं आना चाहिए 3 से। देखो 21 तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, केवल 17 आ जाएगा। 17 से डिवाइड करके देख लो, ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 17 आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये वाला। 18 देखो, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको दे रखी है, इसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अंत्यवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं। अंत्यवृत्त की होती है a/2√3, और बाहर वाले का होता है a/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24/2√3। 2 से ये चला जाएगा 12 बार, और 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 4, ठीक है। तो √3 से ये √3 भी चला जाएगा, तो 4√3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हो, इसके ऑप्शन गलत है, तो 4√3 आंसर होगा। इसके बाद में देखो 19, आपको क्या दिया हुआ है कि इतने भुजा की लंबाई है, और घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया। घन के विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखो ये 36, ये 18, ये 9। अब ये इसको पिघला के अब क्या बनाया गया आपके पास, एक घन बनाया गया। तो घन की साइड क्या हो जाएगी, a³। अब a³ कैसे निकालना है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 9 9 9, तो 9 तो आ गया, 9 बाहर आ जाएगा। अब देखो क्या बचा है, यहाँ से तो 2 बच गया, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 4 4 दूनी 8। अब 8 से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 8 से 2, तो 18 इसकी साइड आ गई, साइड निकाल ली है हमने 18। अब देखो घन का विकर्ण निकालना, विकर्ण क्या होता है, a√3 रहता है घन का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18√3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, 2017 से 2021 तक पिन्ना में शामिल होने वाली डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2017 देखो सबसे पहले ये दिया हुआ है 5.6, और 2021 देखो 7.2। कितनी वृद्धि हुई है, 5.6 के रेस्पेक्ट में
कितनी वृद्धि हुई है, देखो 56 में से 72 कितना जाएगा, 16 बचेगा ना। अब ये इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे। पहले काट लेते हैं इसको, पॉइंट से तो पॉइंट हट गया। 4 से इसको काटा कितनी बार, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, ये 8 से 7 बार, 2/7। 1/7 हम जानते हैं क्या होता है, 14 सही 2/7%। और 2/7 क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7, तो 28.57% आंसर हो जाएगा। ये देखो 21, आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल में क्या फाइंड आउट करना है, J1 क्या डिनोट कर रहा है, Y1 और Y2 में A का औसत, ये Y1 और Y2 में A का औसत 150 है। 150 का औसत निकालूंगा तो 2 का भाग दूंगा तो 75 आ जाएगी J1 की वैल्यू, तो ये तो J1 आ गया। अब J2 में निकालता हूँ, J2 क्या है, Y1 Y2 में B C D का कुल उत्पादन का योग। तो देखिए क्या बनेगा, ये B C D यहाँ तक है और दोनों का Y1 Y2 इन दोनों का कंबाइंड देखना है। तो देखो 90 और 120 क्या हो जाएगा, 210, और ये दोनों क्या हो जाएगा 110, और ये क्या हो जाएगा 8 5 13 130। ऐड करो इसको, 0 3 2 5 2 3 4 450। अब ये अब पूछा क्या J2/J1, तो 450/75 ये फाइंड आउट करना है। 15 5 75, 15 से 3 बार 0, 30/6 30/5 ये क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बोला है कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, 12% जो वोटर्स हैं ना वो आपके पास वोट डालते ही नहीं है। तो ये 100% था, इसमें से 12% तो डाला ही नहीं, तो टोटल कितने बच गए, 88 बच गए। 88 में से क्या मामला हुआ है कि जो विनर है ना उसने 68% वोट प्राप्त कर लिए, इसमें से 68 तो उसके चले गए। अब जो दूसरा है हारने वाले, उसके पास कितने पहुँचे होंगे, इसमें से माइनस कर दो 68, तो ये आपके पास 20% रह गए उसके पास। आगे बोला है कि जो विनर है ना उसने दूसरे वाले को इतने वोटों से हरा दिया, कितने वोटों से, 2880। अब ये 2880 है, ये कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, दोनों का डिफरेंस देख लो यहाँ पे। ये डिफरेंस कितना बन जाएगा, यहाँ से 8 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 48 यूनिट की वैल्यू है। बात समझ में आई। आपसे पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने जो अपना वोट कास्ट करते हैं, जो अपना वोट डालते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग में बोला था कि 12% तो डालते ही नहीं है, तो मतलब 88 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 88 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो कितना बनेगा, 8 से इसको काटा 11 बार, 8 से इसको काटा 6 बार, बात समझ में आ गई। 6 से इसको काट लेते हैं, 6 से कितनी बार कटे गए, 6 चौके 24, आपके पास 4 बनेगा और 6 8 48, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 8 8 4 12 और 4 1 5 5 2 8 0 5 2 8 0, ऑप्शन नंबर 3। ये देखो 23, इसमें दोनों तरफ 2 2 ऐड करते हैं, इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो क्या बन जाएगा, ये k² + 1/k²। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 196 बन गया। बात समझ में आई। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो यहाँ पे अंडर रूट ले लिए तो 14 बन गया। अब दोबारा 2 2 ऐड कर दो, तो ये बन गया आपके पास 16, ये बन गया आपके पास k + 1/k का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो बात समझ में आई। तो k + 1/k इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इतना हमको निकालना था। अब क्यूब पे चलते हैं। क्यूब क्या रहता है आपके पास, इसका क्यूब 4 चौक 16 चौके 64 -4 × 3 4 × 12, 64 - 12 ये क्या होता है आपके पास 52, ऑप्शन नंबर 3। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको क्या करना है कि एक यात्रा में 1/x km/h की स्पीड से चलता है और 1/x² किलोमीटर की स्पीड से वापस लौटता है, तो औसत चाल निकालनी है। देखो जब डिस्टेंस बराबर होती है तो औसत चाल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है कि 2ab/a + b, इस वाले फॉर्मूले में रखो, जब डिस्टेंस बराबर होती है बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। देखो रखते हैं वही चीज़, 2ab, एक स्पीड दे रखी है 1/x, दूसरी स्पीड दे रखी है 1/x², तो ये तो यहाँ पे पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, नीचे चलते हैं, तो 1/x + 1/x²। अब ऊपर क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/x³ और नीचे क्या बन रहा है, मैंने यहाँ पे LCM लिया x², तो ये बन जाएगा x + 1। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। तो अब देखो यहाँ से x² से x³ x बार कटेगा, तो बटे में क्या बन जाएगा 2/x × x + 1,
तो इसको और फर्दर सॉल्व किया तो 2/x + x² बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखो लास्ट सवाल 25वां, आपसे वैल्यू इसकी पूछी है, तो देखिए कैसे करेंगे। जब मैंने बोला था कि जब कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड से अलग आती हैं तो आपको क्या करना है कि वही रूल लगता है आपका cos 90 - थीटा वाला। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, cos A इंटू cos B, सॉरी cot A इंटू cot B, ठीक है, cot A इंटू cos A cos B में भी हो जाएगा, ठीक है। cot A इंटू cot B ये आपके पास 1 होता है, या फिर tan A इंटू tan B ये भी 1 होता है, sin A इंटू sin B ये भी 1 होता है। कब होता है? जब A और B की वैल्यू क्या हो जाए, दोनों का सम A + B क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात समझना। तो अब देखो यहाँ पे 15 डिग्री ये रहा और इसके बाद में 75 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये और ये कट पिट के 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 बन गया। 25 डिग्री और 65 डिग्री ये आपके पास क्या हो रहा है, 90 डिग्री, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पे क्या बचेगा, cot 45। cot 45 की वैल्यू वैसे ही आपके पास 1 होती है, तो ये आपके पास ओवरऑल जो आंसर आएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपके कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं। बाकी सॉल्यूशन के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।